इतनी भीड़ अखिलेश की सभाओं में जा रही है, जो घर में बैठे हुए थे, इनकी सभा में 5,000 लोग भी नहीं आते थे, अब इतने लोग आ रहे हैं। इसके पीछे मुख्य रूप मेरी निगाह में 2 कारण। पहला कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सरकार चलाई, मुझे नहीं पता है कि संघ परिवार उस बारे में क्या सोचता है, मुझे उसके भीतर कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि अंततः योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना एक बड़ी गलती साबित होगी और इसका कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का जो एक विचारधारात्मक एजेंडा है, उस एजेंडे को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री है, उसका आचरण इस प्रकार का नहीं है जैसा योगी आदित्यनाथ का आचरण है। ये भाषा के में हम छाती पर गोली मारेंगे और हम पीढ़ियों से जुर्माना वसूल करेंगे, ये पूरा जो मॉडल है गवर्नेंस का, जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनाया और जिसको मुझे लगता है कि भाजपा वाले और संघ परिवार वाले नादानी में समर्थन करते रहे। जिस तरीके से उन्होंने राजपूतवाद उत्तर प्रदेश में चलाया और भाजपा आला कमान ने उस राजपूतवाद को चलाने दिया, इन सब चीजों का जो संचित नुकसान हो रहा था, उस नुकसान की राजनीतिक अभिव्यक्ति अखिलेश की सभाओं में होती है। भाई, आपने कोई विकास वगैरह तो कुछ किया नहीं और आपने उस सामाजिक समीकरण का भी ध्यान नहीं रखा, जो सामाजिक समीकरण बड़ी मुश्किल से भाजपा ने बनाया था। उस सामाजिक समीकरण के बनाने में और 2014 में और 2017 में और 2019 में जो वोट मिले, उसमें योगी आदित्यनाथ की कोई भूमिका नहीं है। योगी आदित्यनाथ को तो उन जीतों का लाभ मिला है। बिल्कुल। वो आदमी गोरखपुर का नेता था, उसको भाजपा ने सारे देश में अपना स्टार प्रचारक बना के पेश किया और अब वो एक बहुत बड़ा नेता बन गया है और वो इतना बड़ा नेता बन गया है कि उसके अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं भी पैदा हो गई हैं। योगी जी तो चाहते थे कि उनको अयोध्या चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने अपने एक ओएसडी को कुछ दिन पहले से अयोध्या भेज रखा था। वहां बड़े पैमाने पर लोगों में लैपटॉप बांटे गए और तमाम जो कुछ भी अपने समर्थन में लाने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो रियायतें दी जाती हैं और जो वितरण वगैरह किए जाते हैं सत्ता का लाभ उठाकर, वो सारे काम वो अयोध्या में कर रहे थे। अयोध्या एक बहुत बड़ा प्रतीक है हिंदुत्व की राजनीति के लिए। गोरखपुर उतना बड़ा प्रतीक नहीं है। अगर उन्हें अयोध्या से लड़वाया जाता योगी जी को, जो कि उनकी इच्छा थी, तो वो इसके जरिए अयोध्या के एक विधायक, अयोध्या में चुनाव, उसके जरिए एक राष्ट्रीय पैमाने पर फिर से वो अपने आप को उभरते हुए उभार सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आला कमान ने शायद इस बात को समझ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अयोध्या से नहीं लड़ाया उन्हें। मुझे लगता है कि अखिलेश की जो कामयाबी है, वो कामयाबी विपक्ष के नेता के तौर पर, उसमें बहुत कुछ योगी आदित्यनाथ का नकारात्मक योगदान है। जो भाजपा की नकारात्मकता है, योगी सरकार की जो नकारात्मकता है, वो अखिलेश के साथ सकारात्मकता के रूप में जुड़ रही है। दूसरे, अखिलेश ने यह भी समझ लिया कि वो केवल एमवाई पार्टी के रहकर, केवल मुस्लिम यादव पार्टी रहकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोबारा मजबूत वापसी नहीं कर सकते। पिछली बार उनकी 50 के आसपास सीटें रह गई और इस बार अगर वो फिर वही राजनीति करते तो फिर और भी सीटें घट सकती थी इस बार। इसलिए उन्होंने अपना जो पिछड़े वर्ग का जो कैचमेंट एरिया है, उसका विस्तार करने की एक सुचिंतित रणनीति बनाई और उसमें आज वो सफल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और वो नेता जो कि बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भाजपा में गए थे, उन नेताओं ने देखा, वो लगातार निगाह रखे रहे कि भाजपा किस तरीके से उनकी बिरादरियों में एक समांतर नेतृत्व खड़ा कर रही है। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। इसलिए वो लोग भी भाजपा में खुश नहीं थे। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत दिनों से अपने आप को पृष्ठभूमि में रख रहे थे। बाकी लोग भी एक तरह से अपना वक्त ही गुजार रहे थे उसके अंदर। वो इंतजार कर रहे थे कि कौन सा ऐसा वो मौका आएगा जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाहर निकलेंगे। तो इसलिए सारी चीजें अखिलेश के पक्ष में झुकती चली गई, अभी भी उनके पक्ष में झुकी हुई है। ये देखना अभी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कि क्या उनके पास
नॉकआउट पंच डिलीवर करने की ताकत आ गई है। उसके लिए उन्हें जो कोशिश करनी चाहिए थी, वो कोशिश होना अभी थोड़ी बाकी है।